नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की नदियों के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो लुसेंट वस्तु समान ज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियाँ है, तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर से तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी नामछा बरुआ के समीप यू टर्न लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। सिंधु नदी के बारे में जानते हैं। तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिमकाबाब नामक जलधारा माना जाता है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। सतलज के बारे में जानते हैं। उद्गम स्थान दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल हिमनद से है। इसका स्थानीय नाम लांगचेन खाम्बुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही आंसर है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी फिर नर्मदा। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, गंगा की लंबाई 2510 किलोमीटर है, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो सही आंसर है गंगा। अगला प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। भारत की सबसे अधिक नौगम ये दो नदियाँ कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? इसका तो दोस्तों इसमें इसका ऑप्शन गंगा दिया है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको बताते हैं। वर्तमान में असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ढोला सदिया पुल से पार किया जाता है, जिसे डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत का सबसे लंबा पुल है। प्रधानमंत्री ने 2020 में 9.15 किलोमीटर लंबे ढोला सदिया यानी भूपेन हजारिका पुल का उद्घाटन किया, जो कि सबसे लंबी सड़क सेतु है ब्रह्मपुत्र नदी पर। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से कहाँ स्थित है? उत्तराखंड एवं तिब्बत में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, कावेरी का जो उद्गम स्थल है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, वो कर्नाटक प्रांत के कोडागु क्षेत्र में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी क्षेत्र में ताला कावेरी से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न, तिब्बत में रहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही जितनी ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इनमें से सभी, यानी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। दोस्तों, कोसी जो है अपना प्रवाह क्षेत्र बदलने के लिए बहुत ही कुख्यात है, इसलिए उसे बिहार का शोक कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सतलज। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती? कोसी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती? दामोदर। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो नर्मदा और सोन। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? कोसी नदी। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है किसका? चंबल नदी का। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी? लूनी नदी। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से श्रेष्ठ 3 नदी विशिष्ट रूप से भिन्न है, तो नर्मदा, क्योंकि जो नर्मदा है वो पश्चिम की ओर बहती है, जबकि कावेरी, कृष्णा और गोदावरी वो पूर्वी तट पे बहती है, पूर्वी तट पे जाके गिरती है समुद्र में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरिन नहीं बनाती? महानदी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में किसी सहायक नदी है? चंबल की। निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो गोदावरी। जबकि नर्मदा, तवा और सोन तीनों अमरकंटक से निकलती है। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। निम्नलिखित नदी युग्म में से कौन सा ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा एवं तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तापी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश की कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है तो त्र्यंबक गांव। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम स्थान तथा मोहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी गिरती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को।
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तो नर्मदा एवं सोन। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? छोटानागपुर पठार से। निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है? तो लूनी। जो किसी समुद्र में जाकर नहीं गिरती है, वो किसी भूमि में ही समाहित हो जाती है, जबकि तापी, कृष्णा और नर्मदा ये सब समुद्र में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर गिरती है और तापी और कृष्णा पूर्वी तट पर गिरती है और तापी भी पश्चिमी तट पर गिरती है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? गंगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व में बिहार में बहने वाली नदियों का किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में? तो सोन का। मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा। अमरकंटक की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदियों का स्रोत है? तो नर्मदा, महानदी और सोन का स्रोत है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तित किया है किसने? कोसी नदी ने, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु। निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी जो एक भ्रंश घाटी, विभंस घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। निम्नलिखित में से वो नदी कौन सी जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? घाघरा। निम्नलिखित में से वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र, जो कि तिब्बत से होकर बहती है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संदर्भ में सभी से है सिवाय इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये नहीं है। महाकालेश्वर नदी मंदिर उज्जैन में है दोस्तों। जबकि अमरकंटक के निकट से निकलती है, ये सही है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ये भी सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, तो ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो अमरावती। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो लूनी। गंगा की सहायक नदियाँ जो वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो सोन। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं तो कावेरी, गंगा एवं महानदी। भागीरथी एवं अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती? तो यमुना नदी। वो एक ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जबकि दोस्तों दामोदर, चंबल और सोन प्रायद्वीपीय पठार की नदी है। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली। बेतवा नदी मिलती है कहाँ से? यमुना से। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर में से क्रमबद्ध कीजिए, जो सबसे पश्चिम की ओर सबसे पहले, फिर पूर्व की ओर सबसे अंतिम में। तो सबसे पहले तीस्ता है, फिर संकोश है, फिर सुबनश्री है, फिर लोहित है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा। भारत में यारलुंग जाबो नदी किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती है? तो ए और बी दोनों, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। जबकि लूनी, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं? तो इसमें इंद्रावती और पेन्नार, इंद्रावती और प्राणहिता दोनों गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर को। निम्नलिखित में से किसी एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होता है, बंगाल खाड़ी में की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो अमरकंटक। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की, वह कौन सी है? गंगा। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रह क्षेत्र है? तो गोदावरी। हगरी सहायक नदी है किसकी? तुंगभद्रा की। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। खारी नदी जिसका अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। सतलज नदी का उद्गम है कौन सा? इनमें से कहीं भी नहीं, मतलब भारत में भी नहीं, चीन में भी नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं। यह तिब्बत से होकर निकलती है, मानसरोवर लेक के पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कावेरी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है, ये सही नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ पर होता है? कैलाश पर्वतमाला से। तो तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा माना जाता है। निम्न से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है, माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? सिंधु। सिंधु नदी एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है सतलज।
निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही काल अनुक्रम क्या है? यमुना, घाघरा, फिर सोन, गंडक और कोसी, ये सही है। सूचियों को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। तो कृष्णा नदी जी की जो सहायक नदी है वो भीमा है, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता। गोदावरी की जो सहायक नदी है वो है इंद्रावती, और यमुना की सहायक नदी चंबल है। तो ये ऑप्शन सही है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है तो घग्गर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य, सतपुड़ा, परवनी सेतु के बीच बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम से और बहने वाली नदियों को उनको नदी बेसिन से घटते आकार का सही अनुक्रम है? तो नर्मदा, फिर तापी, फिर माही, फिर साबरमती। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी की सीमा बनाती है? तो काली। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी और नदियाँ हैं? तो दिबांग, कमेंग और लोहित, तीनों। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है, यमुना नदी का दूसरा नाम है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।